Assalamu alaikum everyone. This is Shaista Siddiq and I hope everyone is doing great. Um, जैसे कि आपको पता है ओपन डोर स्कॉलरशिप में जो विनर्स एंड रनर्स के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो है 9 फेब और उससे पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपना प्रोग्राम यूनिवर्सिटी और कोर्स कोड वगैरह पर भी काम करना है साथ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मेन पार्ट हैं ही, क्योंकि उसके अलावा तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी पे भी सही से काम करना है, क्योंकि अगर आप सही से अपना इंटरेस्ट का प्रोग्राम केयरफुली इस टाइम पे सिलेक्ट नहीं करते एज वेल एज यूनिवर्सिटी, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में या जो आपका मास्टर्स या बैचलर्स है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो इसमें जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट कैटेगरीज हैं जिसमें आप सब में से कोई भी या विनर होगा या रनर्स अप होगा। सो लेट्स सी, जैसे इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो इसमें जैसे अगर आप देखते हैं, मैंने इस पे ओपन किया हुआ है और उसके अलावा मैंने मास्टर्स एंड डॉक्टरल चूज किया हुआ है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसमें कौन से प्रोग्राम्स अंडर दिस सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफर हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें, सब्जेक्ट स्टडी प्रोग्राम्स डिफाइंड फॉर द सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप विनर या रनर्स अप तो इस कैटेगरी के हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आप अप्लाई डाटा साइंस में कह रहे हैं। जैसे अगर आप कहें कि आपकी सिलेक्शन तो इस सब्जेक्ट कैटेगरी में हुई है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट कैटेगरी में सिलेक्शन हुई है तो जस्ट आप ये स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम्स ही चूज कर सकते हैं। और फिर जब आप यही स्टडी प्रोग्राम्स अपने उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं, अगर आप यही चूज करते हैं तो फिर जाहिर है आपके पास कोर्स कोड की भी कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। जो कि अगर आपको पता हो कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी सेलेक्ट करना होता है कि आपको कोर्स कोड क्या है। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो स्टडी प्रोग्राम का फुल नेम है, जैसे अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने लास्ट ईयर मटेरियल साइंस में अप्लाई किया था और ये सब्जेक्ट कैटेगरी मैंने चूज़ की थी, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 22.0401। तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे कोर्स कोड अपना मेंशन किया था, दिस वाज द कोर्स कोड 22.0401, और इस तरह से मैंने यहाँ प्रोग्राम मेंशन किया था। सो इस तरह से आपको, और इसी तरह से एक क्वेश्चन था कि मटेरियल साइंस एंड केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में अगर मैं विनर या रनर्स रखूँ तो मैं क्या फिजिक्स प्रोग्राम चूज कर सकता हूँ? तो ऐसे नहीं है। आप सिर्फ इस सब्जेक्ट कैटेगरी के विनर या प्राइज रनर्स अप हैं तो आप सिर्फ यही सब स्टडी प्रोग्राम्स ही स्पेसिफिक हैं जो आप अपने सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए चूज कर सकते हैं। सो उसके अलावा अगर आप बात करें तो इस तरह से आपका कोर्स कोड का जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे आज एक और क्वेरी रिसीव हुई मुझे कि अगर हम प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं जो कि ज़ाहिर है रशियन लैंग्वेज लर्निंग है, और अगर आप वो लर्न करते हैं तो बाय ओपन डोर्स, उनका पर्सपेक्टिव था कि उन्हें जो ईमेल रिसीव हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी जो है आपका प्रोग्राम रशियन में ऑफर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब यहाँ तक ओपन डोर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने जस्ट टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं या इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते हैं फॉर पीएचडीज, और उसके बाद उन्होंने वो सारे एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को रेफर कर देने होते हैं, और उसके बाद सारा जो प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी करती है। और जब आपका एक जैसे अगर मैं मिसिस की बात करूँ तो इसमें इनके पास बहुत से मास्टर प्रोग्राम्स जो हैं वो इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, बहुत से मास्टर प्रोग्राम्स रशियन में ऑफर हो रहे हैं। अगर आप किसी भी मास्टर प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रहा है और इस यूनिवर्सिटी के अंडर अप्लाई करते हैं तो जाहिर है वो जो कोर्स होगा आपका इंग्लिश में ही होगा। फिर आप पहले बेशक प्रेपरेटरी कोर्स लें या ना लें, वो डायरेक्टली जैसे अगर आप लेट्स सपोज प्रेपरेटरी कोर्स लेते भी हैं तो वो आपका जो प्रोग्राम होगा मास्टर्स का वो इंग्लिश में ही ऑफर किया जाएगा। सो अगर मैं वो सेलेक्ट करती हूँ तो उसमें ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। और जैसा कि अगर मैं एडवांस मटेरियल साइंस और ये सारे इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो इन सब में भी उन्होंने कोर्स कोड मेंशन किया हुआ है फॉर द कंफर्मेशन। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका वाकई प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर हो रहा है तो इस तरह से आप अपनी स्पेसिफिक चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपको उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो रही है, आप वहाँ की उनकी वेबसाइट विजिट करके
और वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स को जो है कंफर्म कर सकते हैं कि उनका कोर्स कोड ठीक है, और उसके अलावा आपका वाकई प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर हो रहा है। अगर वेबसाइट पे भी ज़ाहिर इस तरह से है उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो दैट मीन्स दैट इज़ कंफर्म कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो इंग्लिश में ही ऑफर होगा। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी का कोई प्रोग्राम नहीं है, बट अगर आप ये देखेंगे, अगर आप इनको सेलेक्ट करेंगे इन प्रोग्राम्स को, तो आपको पता चलेगा कि इनका कोर्स कोड सेम है। कोर्स कोड सेम है तो इसका मतलब कि जैसे मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, मेरा जैसे एडमिशन हुआ तो उन्होंने उन्होंने एडमिशन से पहले पूछा कि अच्छा हमारे इस कोर्स कोड के अंदर ये 2 स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, अब आप बताएं कि इनमें से आपसे आपने कौन से चूज करना है। तो फिर कैटेगरी थी, अगर आप ये चूज करेंगे साइंस एंड मटेरियल्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो फिर वो चीज़ बाद में आती है। सो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे चूज किया होगा मटेरियल साइंस एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ऑल्दो इसका जो प्रीवियस अगर आप नेम देखें तो वो और था। इसी तरह से अगर आप डेटा साइंस के अंदर देखते हैं तो ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। तो ये आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो टैब है ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया था एडवांस मटेरियल साइंस पे, और उसके बाद मेरे पास इस तरह की टैब होगी, और ये जो मेजर है ये मुझे मटेरियल साइंस या मटेरियल टेक्नोलॉजी ये मेरी सब्जेक्ट कैटेगरी में भी शो हो रहा था। तो इसका मतलब कि ये जो मेजर है एडवांस एडवांस मटेरियल्स साइंस, ये मुझे उसी के अंडर ऑफर हो रहा है, अंडर मटेरियल साइंस एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, और यही कोर्स कोड है 22.0401। सो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं। और डेटा साइंस जैसे है तो वो इस कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जानी चाहिए, और आपको बहुत केयरफुली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड कोर्स कोड राइट करने चाहिए। तो अगर आपका इस तरह की कोई एरर होती है तो जाहिर है आपको यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करती है, बट आपके पास फिर टाइम बहुत कम होता है सोचने का। और यहाँ पे आप अच्छे से सोच सकते हैं कि आपकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने की। और यहाँ पे एक और काम जो आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के सीनियर से कांटेक्ट में रह सकते हैं कि कौन से सीनियर जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके पास क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और वो फिर आपको रेफर कर सकते हैं कि आया आपको वो यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, या इसी तरह फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी की जो आपके पास ऑप्शन है आप उनके सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो आपको बता सकते हैं कि विच इज़ बेटर। तो इस तरह से आपको अपना स्टडी प्रोग्राम्स चूज करने हैं, कोर्स कोड, और इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। सो आई होप दिस वीडियो वाज helpful for you guys, and if it was, like the video, subscribe to the channel, so such helpful videos keep coming to you. Best of luck for your application. See you guys later. Allah Hafiz.